दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे क्या है ई रूपी, जिसे पीएम मोदी जी ने लॉन्च किया है और ये किस तरह डिजिटल करेंसी से अलग है और इसके फ़ायदे क्या क्या है। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। डिजिटल करेंसी की ओर पहला कदम बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज एक इलेक्ट्रॉनिक वाउचर बेस्ड डिजिटल पेमेंट सिस्टम को लॉन्च कर दिया है, जिसका नाम ई रूपी है। इस प्लेटफॉर्म को नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI), डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और नेशनल हेल्थ अथॉरिटी द्वारा डेवलप किया गया है। यह एक पर्सन स्पेसिफिक और पर्पज स्पेसिफिक पेमेंट सिस्टम होगा। दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ पे ई रूपी एक कैशलेस और कॉन्टैक्टलेस डिजिटल पेमेंट मीडियम होगा, जो बेनिफिशियरी के मोबाइल फ़ोन पे SMS स्ट्रिंग या QR कोड के तौर पर आएगा। मतलब अगर आपको किसी को देना है तो आप वो SMS के ज़रिए या एक QR कोड आप उनको भेज सकते हैं। तो जो भी किसी को भी आपको देना है तो उस तरह से इसका डिलीवरी हो जाएगा। दोस्तों, शुरुआत में यह एक प्रीपेड गिफ्ट वाउचर की तरह होगा। जैसे कि आप मोबाइल का रिचार्ज करते हो वैसा ही रहेगा। जो पहले आता था मोबाइल रिचार्ज के लिए वाउचर, उस तरह से पहले ये काम करेगा। और इसे स्पेसिफिक एक्सेप्टिंग सेंटर्स पर बिना किसी क्रेडिट या डेबिट कार्ड, मोबाइल ऐप या इंटरनेट बैंकिंग के रीडिंग किया जाए। ई रूपी बेनिफिशियरी को बिना किसी फिजिकल इंटरफेस के डिजिटली सर्विसेज के स्पॉन्सर से कनेक्ट करेगा। तो दोस्तों, देखते हैं पीएम मोदी जी ने क्या कहा है ई रूपी के बारे में। पीएम मोदी जी कहते हैं, देश में डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने में ई रूपी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। पीएम मोदी ने लॉन्च के मौके पर कहा कि ई रूपी वाउचर देश में डिजिटल ट्रांजैक्शन और DBT को बढ़ावा देने में भूमिका निभाएगा। इससे सभी लोगों को टारगेटेड, पारदर्शी और लीकेज फ्री डिलीवरी में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि ई रूपी इसका उदाहरण है कि भारत कैसे आगे बढ़ रहा है और 21वीं सदी में एडवांस टेक्नोलॉजी की मदद से लोगों को जोड़ रहा है। मोदी जी ने कहा कि वे खुश है कि यह इस साल में शुरू हुआ है, जब भारत अपनी आज़ादी का 75वां साल का जश्न मना रहा है। पीएम मोदी जी ने आगे कहा, केवल सरकार नहीं बल्कि अगर कोई गैर सरकारी संस्था किसी को उसकी शिक्षा या मेडिकल इलाज में मदद करना चाहती है तो वे कैश देने की जगह ई रूपी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे यह सुनिश्चित होगा कि दान दी गई राशि को केवल बताए गए काम के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। पीएम मोदी जी ने आगे कहा, इस प्लेटफॉर्म को नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI), डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ने लॉन्च किया है। इस सिस्टम पर्सन स्पेसिफिक और पर्पज स्पेसिफिक होगा। ई रूपी के जरिए बिना किसी फिजिकल इंटरफेस के सर्विसेज उपलब्ध कराने वाले को बेनिफिशियरीज व सर्विसेज प्रोवाइडर के साथ कनेक्ट कराया जा सकेगा। दोस्तों, इस तरह से पीएम नरेंद्र मोदी जी ने ई रूपी लॉन्च के दौरान संभाषण किया। तो दोस्तों, आगे देखते हैं कि कैसे वाउचर जारी होंगे इस ई रूपी के। तो इस सिस्टम को NPCI द्वारा उसके UPI प्लेटफॉर्म पर डेवलप किया गया है और इसमें बैंकों को शामिल किया गया है, जो इन वाउचर्स को जारी करने का काम करेंगी। किसी भी कॉरपोरेट या सरकारी एजेंसी को इसे प्राप्त करने के लिए पार्टनर बैंक से कांटेक्ट करना होगा, जो प्राइवेट और सरकारी दोनों हो सकते हैं।
इसके साथ इस बात की भी जानकारी देनी होगी कि ये किसके लिए और किस उद्देश्य से लिया जा रहा है। बेनिफिशियरी की पहचान उनके मोबाइल नंबर से की जाएगी। बैंक द्वारा सर्विस प्रोवाइडर को किसी व्यक्ति के नाम का वाउचर सिर्फ उसी व्यक्ति को दिया जाएगा। तो दोस्तों आगे देखते हैं कि ई रुपये जो है वो कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो सकती है। तो सरकार के मुताबिक ई रुपये वेलफेयर सर्विसेज की लीक प्रूफ डिलीवरी पुष्टि करेगा। इसका इस्तेमाल मदर एंड चाइल्ड वेलफेयर स्कीम, टीबी इरेडिकेशन प्रोग्राम के तहत दवाओं और न्यूट्रिशनल सपोर्ट और आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और फर्टिलाइज़र सब्सिडी के तहत सुविधा देने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके साथ ही सरकार ने यह भी कहा है कि प्राइवेट सेक्टर भी अपने कर्मचारियों को वेलफेयर एंड कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोग्राम के तहत डिजिटल वाउचर्स दे सकता है। तो दोस्तों इस वीडियो ने आपने ई रुपये के बारे में जानकारी हासिल की। अगर आपको कुछ भी सवाल होंगे तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।